हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आईडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को विद्युत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ आवेश पर आधारित है। प्यारे बच्चों, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आज मैं कराने वाला हूं केवल आवेश पर आधारित है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड के दृष्टि से। ठीक है तो क्लास को ज्यादा लेट ना करते हुए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में। ठीक, तो न्यू बैच है 2025-26 के लिए प्यारे बच्चों। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हल करते हैं। आप लोग बस ऐसे ही हमारे लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव को, पहले ऑब्जेक्टिव को मैं देखता हूं। आपकी धड़कनें बढ़ रही होगी कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जवाब हमें क्या देना है। तो चलिए देखिए, आपके धड़कनों को बढ़ाते हुए मैं कुछ प्रश्न को आपके सामने ला दिया हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। चार ऑब्जेक्टिव है, चारों में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो ये डिसाइड होगा क्वांटीकरण से। देखिए, क्वांटीकरण का नियम क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण संख्या में होता है, पूर्णांक संख्या में जब होगा, तो समझ लीजिए वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा आवेश संभव। इसमें से देखिए कौन सा, देखिए आवेश निकालने का प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया यही कर देंगे, और जिसका इलेक्ट्रॉन पूर्णांक में आएगा समझ लीजिए वो आवेश संभव है। सभी आवेश को चेक करके देख लीजिए बच्चों। n बराबर, पहले का चेक करेंगे तो 3.2 गुणे 10 के घाते -19 बटे में 1.6 गुणे 10 के घाते -19। बताइएगा बच्चों, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात ये आवेश संभव है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। आधा इलेक्ट्रॉनों का लेन देन तो नहीं हो रहा ना, 2 इलेक्ट्रॉन। पूर्णांक संख्या में लेन देन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सम्मा सम्मा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए देखिए, इसको देखिए, इसका भी उतना आएगा, देख रख के देख लीजिए, इसका आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आएगा। इसका देख लीजिए और इसका देख लीजिए, इसका 1 आएगा। यही संभव नहीं है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर यही है। समझ रहे हैं कि नहीं। आप इसी फार्मूले पर निकालिए, रख कर सभी आवेश का वैल्यू रखिए और रख कर देखिए कि किसका आवेश, कौन सा, मतलब ये आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना पड़ रहा है। यहाँ पर इतना आवेश उत्पन्न करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना पड़ रहा है, जो कि इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कराना संभव है। अर्थात ये आवेश संभव है, और जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कराना संभव नहीं है वो आवेश भी संभव नहीं होगा। ठीक है, जो कि ये आंसर है बच्चों, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर n, जहां ई कितना होगा, जहां ई 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम, जहां n के मान है। बताइए n के मान क्या हो सकते हैं। इसमें से पहला क का उत्तर ख ग घ। बताइए इन चारों में से कौन सा n का मान संभव है प्यारे बच्चों। इन चारों में से n का मान प्यारे बच्चों ये हो सकता है आपका ख, क्योंकि पूर्णांक में होगा, तो पूर्णांक में यही है, पूर्णांक में कौन है, यही संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का लेन देन पूर्णांक में हो सकता है। ठीक है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं कि नहीं, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी थोड़ी हो सकता है। केवल देखिए, इसमें केवल ऋणात्मक दिया है, ये संभव थोड़ी है। पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन लेन देन। तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1 - 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणे 10 के घाते 19 कूलम के बराबर होता है। इसमें कहीं दिख रहा है -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम,
कहीं आंखों से आपके दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है? कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए। नो सर, जब नजर नहीं आ रहा है तो इनमें इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोई नहीं, सही करेक्ट आंसर होगा। समझ गए कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 10 से 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव रहेगा बस, उससे ज्यादा नहीं। उतने में आप सफर जाएंगे, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? मैं आवेश के फर्स्ट लेक्चर में ही सब बता दिया था। यदि कोई आवेश ऋणावेश होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर कितना होगा? दूसरा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर? उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया बच्चों, तो हंसते खेलते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर में इसे जबरदस्त तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? बताइए, किसी वस्तु पर प्लस माइनस कब आएगा? प्लस माइनस ही तो आवेश होते हैं। किसी वस्तु पर चार्ज कब होता है? कारण क्या है? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। बताइए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होता ही नहीं है, क्योंकि वो नाभिक में रहते हैं, अर्थात नाभिक से उनको निकालना बड़ी बहुत कठिन है, अर्थात उनकी वजन ज्यादा है बच्चों। तो किसको बाहर किया जा सकता है? बताइए। अर्थात सर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से ही तो आवेश बनता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो माइनस, कोई त्याग किया तो प्लस। तो केवल ग्रहण और त्याग किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है ना, तो आवेश किसके कारण उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। क्लियर हो गया कि नहीं? यदि बच्चों आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा तो आप लोग प्यार से जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख कर आएंगे तो हर चीजें आपका क्लियर हो जाएंगी, जिससे कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट। क्या कह रहा है? कूलाम आवेश बराबर होता है। बताइए, कूलाम आवेश किस बराबर होता है? एक कूलाम बराबर हम जानते हैं, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के घाते 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये होता है एक कूलाम, एक कूलाम बराबर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। इसमें करेक्ट द आंसर कौन सा है बच्चों? आपका इसमें करेक्ट आंसर है बच्चों पहला, अरे दूसरा, दूसरा सॉरी बच्चों, करेक्ट आंसर ख है। ठीक है, यहाँ पर 10 के पावर 0 है। ठीक है, वहां पर 10 के पावर 0 है, 10 के पावर 0 तो होगा नहीं, 10 के पावर 9 होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। ज्यादा समय का क्लास नहीं लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों का मात्र बच्चों आधा घंटा 15 मिनट क्लास रहेगा। 15 मिनट का हो सकता रहे। बताइए क्या कर रहा है? यदि एक ठोस तथा खोखले चालक गोले की समान त्रिज्या है तब, मतलब एक ठोस गोला है, चालक गोला है, एक खोखला गोला है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो बताइए दोनों पर आवेश की मात्रा क्या आएगा? सेम आएगा। त्रिज्या बराबर है, चाहे ठोस रहे चाहे खोखला रहे, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि चालक में आवेश कहाँ होते हैं? उसके बाहरी पृष्ठ पर होते हैं, अंदर तो होते नहीं है। ठीक है, अंदर होते हैं तो खोखला में ज्यादा आता, क्योंकि खोखले अंदर के खोखले में आप ज्यादा आवेश भर सकते हैं ठोस ठोस के, और ठोस में पहले से अंदर ठोस भरा हुआ है तो आवेश उसमें नहीं भर सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि चालक है तो आवेश सिर्फ बाहर होगा, चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आवेश बाहर होगा, जितना आवेश खोखले पर बाहर होगा उतना ही आवेश ठोस पर बाहर होगा। इसका मतलब बच्चों दोनों पर आवेश की मात्राएं सेम होंगी, दोनों पर आवेश की मात्राएं सेम होंगी। देखिए, यदि ठोस तथा खोखले चालक गोले की समान त्रिज्या है तब खोखला गोला अधिक मतलब अधिकतम आवेश ग्रहण करेगा, ठोस गोला अधिकतम आवेश ग्रहण करेगा, दोनों गोले समान अधिकतम आवेश ग्रहण करेंगे। ठीक है, यही होगा ऑब्जेक्टिव।
दोनों आवेश समान आवेश ग्रहण करेंगे, दोनों गोले समान आवेश ग्रहण करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए सॉरी बेटा जी, सॉरी। क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। बताइए विद्युत आवेश का मान ईएसयू में कितना होगा? तो 1 कूलाम बराबर आप जानते हैं 3 गुणे 10 के घाते 9 ईएसयू। तो ईएसयू में कितना होगा? 1 कूलाम बराबर तो इतना आवेश होता है, तो ईएसयू बराबर कितना आवेश होगा? ईएसयू बराबर तो इसका इधर भाग दे देंगे, 1/3 गुणे 10 के घाते 9 बराबर ईएसयू। बताइए ईएसयू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? इसका भाग देंगे 0.33 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम। बताइए ईएसयू में आवेश का मात्रक कितना होगा? ईएसयू बराबर कितना कूलाम? इतना कूलाम। करेक्ट द आंसर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। हर चीज ऑब्जेक्टिव में इसलिए करा दे रहा हूं कि आवेश के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाए, जिससे भाई फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर का भी है और एकदम बेसिक चीज है, क्योंकि ये हमारा न्यू है। अब न्यू जितना मजबूत रहेगा घर उतना मजबूत रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? इस प्रश्न में क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम से कम हो सकती है। बताइए कम नहीं होती, इससे कम। देखिए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे? इन चारों ऑब्जेक्टिव में से आवेश की मात्रा न्यूनतम नहीं हो सकती। बताइए कारण किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। आवेश की सबसे कम मात्रा इन चारों में से किससे कम नहीं हो सकती, यही बतानी है। तो आवेश का सबसे छोटा पॉइंट क्या है? आवेश का सबसे छोटा मान कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे तो आवेश का सबसे छोटा मान मिलेगा। मतलब कम से कम किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है? इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। कहा इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश। बच्चों विशिष्ट आवेश क्या होता है, थोड़ा हमें इसे ध्यान देना है। क्यू बाई एम को कहते हैं विशिष्ट आवेश। आवेश बटे द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के घाते -31 केजी। तो बताइए दशमलव सेम अंक पे है, 16 गुणे 10 के घाते -19 गुणे 10 के घाते +31 बटे में 91। बताइए 16 के बटा में 91 गुणे 10 के घाते कितना आ जाएगा? बताइए घटाइए, यहां से आप इसको घटाएंगे तो 8, फिर हो जाएगा पर जो कितना 31 है आपका। ठीक, आपका आ जाएगा पर जो घटा के देख लीजिए 19 9, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 2 9 3 9 2 11। उसके बाद कितना आ जाएगा? 1, मतलब 12 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 12। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव लगभग मिल रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पहला होगा, क्योंकि 10 घाते 12 10 घाते 11 लगभग भाग देंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो आप कैसे हल करेंगे? क्यू बाई एम। आवेश बटे द्रव्यमान को, आवेश बटे द्रव्यमान मतलब आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये विशिष्ट आवेश कैसे समझ में निकालना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा? किसी ने एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए व बी दिए गए हैं। एक पर आवेश तथा दूसरे पर आवेश दिया गया है। मतलब एक पर आवेश तथा दूसरे पर आवेश दिया गया है। थोड़ी सी इसमें क्या दिया गया ये नहीं बताया गया।
एक पर आवेश तथा दूसरे पर आवेश दिया गया है, ठीक है। तो एक पर आवेश देखें, एक पर आवेश है आपका, देख लीजिए, एक पर आवेश है प्लस और बी पर आवेश है माइनस, समझ लीजिए बच्चों। ए पर आवेश प्लस है, बी पर आवेश क्या है, माइनस है। तो बताइए क्या होगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घट बढ़ेगा, कह रहा ए का द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। फिर बच्चों द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निम्न में से कोई नहीं। बताइए, दो गोले हैं ए और बी, दोनों पर आवेश दिए गए हैं, ए पर प्लस दिया गया है, बी पर माइनस। इसमें करेक्ट आंसर किसके लिए होगा, ए पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत है क्योंकि धनावेश है तो द्रव्यमान घटेगा। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हाँ ये सही है क्योंकि बी पर ऋणावेश है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा। समझ में आया कि नहीं है आप सभी लोगों को? कमेंट करें, हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है विद्युत आवेश की उपस्थिति के लिए निश्चित जांच। विद्युत आवेश किसी वस्तु पर आवेश है इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? किसी वस्तु पर आवेश है इसकी जांच करने के लिए आवेश के अंदर दो गुण होता है, या तो वो वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, आप उससे जांच कर सकते हैं। तो आप कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, कैसे जांच कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यदि दो मतलब यदि वस्तु एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रही है, इसका मतलब उस वस्तु पर आवेश है। प्रतिकर्षण कर रही है तब पर भी आवेश है। लेकिन आपको पता है कि जब हम इस मार्कर को छोड़ेंगे तो कहां गिरेगा, पृथ्वी नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी तरफ गुरुत्वीय बल से आकर्षित कर रही है, तो इस पे भी तो आवेश होना चाहिए। आवेश नहीं है तब पर भी पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ पर भी आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब क्या, आकर्षण होने के लिए आवेश जरूरी है क्या? नहीं, आकर्षण होने के लिए आवेश जरूरी नहीं है बच्चों, लेकिन प्रतिकर्षण होने के लिए आवेश जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इसको छोड़ेंगे तो पृथ्वी इसको प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है। यहाँ पर गुरुत्वीय बल का काम केवल है खींचना, तो आवेश के अंदर भी खींचने का गुण होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अंदर प्रतिकर्षण का गुण नहीं होता है, लेकिन आवेश के अंदर प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसका मतलब आवेश को करेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, प्रतिकर्षण बल द्वारा। तो देखिए, प्रेरण के प्रक्रम द्वारा, वस्तुओं के मध्य आकर्षण द्वारा, वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण द्वारा। करेक्ट आंसर प्रतिकर्षण द्वारा बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतिकर्षण द्वारा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे देखें। आगे हो गई, ध्यान दीजिए। यदि एक वस्तु धनात्मक आवेश है तब उसका अर्थ क्या है? एक वस्तु धनात्मक आवेश है तब उसका अर्थ क्या है, बताइए। धनात्मक वस्तुओं के बारे में मैं जो विशेष पॉइंट आपको लिखवाया हूं फर्स्ट लेक्चर में, उस चीज को जरूर लिख लीजिएगा। कुछ प्रोटीन प्राप्त, प्रोटीन लिखा गया है भाई, कुछ प्रोटॉन प्राप्त होंगे, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन होना चाहिए, सॉरी बेटा जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। प्रोटॉन, ठीक है, कुछ प्रोटॉन प्राप्त करता है। इनमें से कुछ प्रोटॉन की कमी होती है, प्रोटॉनों की कमी होती है, या कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनमें इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, या कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या भाई, यदि एक वस्तु धनात्मक आवेश है तब उसका अर्थ क्या है, या कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो बच्चों इसका तो आंसर करेक्ट नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव एकदम सही से नहीं लिखा गया है। तो धनावेश वस्तुओं में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। वैसे ही मैं बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक। समझ में आप सभी लोगों को, इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला क्या है, एक चालक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाता है तब क्या होता है? जैसे देखिए बच्चों, एक चालक का एक बुलबुला है, ठीक है। तो इस साबुन के बुलबुले को जब हम आवेश देंगे, मान लीजिए आप ऋणावेश दे रहे हैं, ऋणावेश देंगे तो इनके आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि सब जगह सेम चार्ज बिछे हैं।
जब सेम चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने के कारण ये दूर दूर भागेंगे आवेश। जब आवेश दूर दूर भागेंगे तो जो साबुन का गोला है वो क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण की वजह से आवेश दूर दूर भागेंगे तो आवेश का मतलब कि जो साबुन का बुलबुला है वो भी क्या हो गया, फैलने लगेगा। तो क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आकार यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, या प्रसारित हो जाता है, या संकुचित हो जाता है। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रसारित मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, प्रसारित हो जाता है। प्रसारित मतलब बढ़ जाता है। क्लियर। चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया हूं, आपको जरूरी नहीं है ज्यादा टेंशन लेना, ठीक है। अगले पॉइंट में देखिए क्या करा, निम्न में कौन सा आवेश का अस्तित्व नहीं है, ये तो अभी पीछे बता दिए आप लोगों को, ठीक है। दोबारा पूछ गया प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, बस इतना ही बोला है, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है क्या कि वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित किया जा रहा है, कुछ नहीं, केवल बोला है वस्तु को आवेशित किया जा रहा है। कौन सा आवेशित किया जा रहा है, धनावेश किया जा रहा है या ऋणावेश किया जा रहा है, ऐसा कोई वर्ड बोला है नहीं, केवल वस्तु आवेशित है। वस्तु आवेशित होने का मतलब या तो धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, या तो धनावेश हो सकता है या तो ऋणावेश, लेकिन ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, केवल आवेशित बोला है। तो क्या द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है, हाँ बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्यों, क्योंकि आवेश क्लियर थोड़ी है कि धनावेश है, धनावेश होता तो घट जाता, ऋणावेश होता तो बढ़ जाता। इसका मतलब आवेश बोल दिया गया तो यहाँ पर दो चांस हो सकते हैं, या तो धनावेश या तो ऋणावेश, या तो द्रव्यमान बढ़ेगा या तो घटेगा। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट ये वाला, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे देखें क्या कह रहा है, एक आवेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मतलब बच्चों किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेशों का लेन देन करने के लिए n बराबर आप लिख सकते हैं Q बाई ई, n बराबर Q बाई ई। n का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना है, एक कूलाम, और E का वैल्यू 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। बताइए n बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, n बराबर कितना हो जाएगा, -19 को ऊपर ले जाएंगे, 1 गुणे 10 के घाते माइनस प्लस हो जाएगा 19 बट्टे में 1.6, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो 10 गुणे 10 के घाते 19 बट्टे में 16, भाग दीजिए n बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, 100 हो जाएगा, मतलब 100 है, मतलब 16 भागे 10 करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव उतारेंगे, 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 बार, हो जाएगा 6 दशमलव, अरे 0.062 5 गुणे 10 के घाते 19 इतना बन रहा है। तो देखिए सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर घात 18 है, वहां पर 19 आ रहा है हमारा, एक घात नीचे उतार देंगे तो आपका करेक्ट आंसर यही मिलने लगेगा, देख लीजिए, ठीक है। कहेंगे सर ये 19 वाला तो मिल रहा है, लेकिन 19 वाला 6.25 है, वहां पर 0.625 है, कुछ तो फर्क दिख रहा है ना। इसका करेक्ट आंसर इतना है। मतलब किसी वस्तु से एक कूलाम, किसी वस्तु पूछा जाता है, कोई व्यक्ति पूछ ले कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जा सकेगा, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जा सकेगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो आप सभी लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गए बच्चों। हमारे इस चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री का भी मतलब बच्चों विलेन चैप्टर का आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, आप लोग चिंता ना करें, 1-2 दिन का थोड़ा सा सब्र कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लेवल करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में आज इतना ही। अब मैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ाऊंगा वो आवेशन की क्रिया रहेगी,
ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू बच्चों, आप लोग हमारे क्लास को इतना प्यार से और इतने हैंडसम तरीके से देखते हैं। बाय।